क्लास 12 सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, किताब समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका की टच से लगा है और फिदेल कास्ट्रो यहाँ के नेता थे। यह अमेरिका के पास था, लेकिन यह सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था और सोवियत संघ क्यूबा को सलाह, हथियार तथा पैसे देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दें और 1962 में ऐसा कर दिया गया। अब सोवियत संघ अमेरिका के ऊपर पास से हमला कर सकता था और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिका को इस बात का पता 3 हफ्ते के बाद पता लगी। जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे कि कहीं दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू ना हो जाए। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध के में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ को विजय मिली। इन्हीं तीनों राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय राष्ट्र। जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था उन्हें ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्र थे जर्मनी, जापान और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के संबंध में आलोचनात्मक तर्क। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना कोई जरूरी नहीं था। अमेरिका की इस कार्यवाही का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य तथा राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जन हानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच स्थिति ऐसी बन जाए कि युद्ध होकर रहेगा और परंतु वास्तव में कोई युद्ध होता नहीं है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है और युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। और ऐसा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक हुआ। शीत युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध का अंत। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। शीत युद्ध के कारण अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का पहला कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं। दोनों महाशक्तियों
परमाणु हथियारों से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में दोनों के रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध करने की मार नहीं देखना चाहता था। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। शीत युद्ध एक जोर था, एक विजय, एक सैन्य गठबंधन या एक शक्ति संतुलन एक मामला नहीं था, लेकिन इसके साथ विचारधारा के स्तर पर अभी भी एक वास्तविक संघर्ष था। विचारधारा की लड़ाई इस तथ्य के बारे में थी कि पूरी दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन तैयार करना जो सबसे अच्छा सिद्धांत है। पश्चिमी गठबंधन का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था और यह समूह उदार लोकतंत्र और पूंजीवादी के पक्ष में था। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ था और समाजवाद और साम्यवाद के लिए इस समूह की प्रतिबद्धता थी। शीत युद्ध के विभिन्न घटनाक्रम। 1947 साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। 1947 से 1952 मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। 1948 से 1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों की जो आपूर्ति भेजी थी उसी सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। 1950 से 1953 कोरियाई युद्ध 38वीं समांतर रेखा के द्वारा कोरिया का विभाजन। 1954 वियतनामियों के हाथों डायन बियान में फ्रांस की हार। जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर। 7वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन। सीएटो का गठन। 1954 से 1975 वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया। 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1961 क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण। 1961 बर्लिन दीवार की खड़ी की गई। 1962 क्यूबा का विषय संकट। 1965 डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। 1978 से 89 बम को बोर्डियो में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1979 से 1989 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 1989 बर्लिन दीवार गिरी। पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। 1990 जर्मनी का एकीकरण। 1991 सोवियत संघ
का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति। तो दोस्तों यह थी शीत युद्ध में जो घटनाक्रम हुए, यह वह थे प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। दो ध्रुवीयता का आरंभ। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को दो गुटों में बांट दिया गया था। विश्व दो ध्रुवीय में बंट गया। यही दो ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीपीय शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ, दूसरी दुनिया। पश्चिमी यूरोप अमेरिका, पहली दुनिया। पश्चिमी संगठन। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। नाटो। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का नाम रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। उद्देश्य अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। पूर्वी गठबंधन। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। वार्सा संधि। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था।